वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और देखिए कितने खूबसूरत ये गजानिया के फ्लावर्स खिल के आए हैं। फ्लावर्स के साइज़ बहुत ही छोटे हो गए हैं, लेकिन इनमें फ्लावरिंग की क्वांटिटी आप देख सकते हैं। कलियां भी बन रही हैं और फूल भी खिल रहे हैं। तो इसी तरह के सारे ही प्लांट में हमारे कलियां और फूल बन रही हैं, लेकिन गर्मी की वजह से फूल का साइज़ बहुत ही छोटा हो गया है। और आप देख रहे हैं इस सुबह के टाइम कितनी तेज़ धूप है, तो फ्लावर इसी तरह से छोटे छोटे साइज में खिल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमारे पोर्चुकुला लगे हुए हैं और अभी ये खिलने का सुबह के टाइम में खिल रहे हैं। ये हमारी कैलेडिया लगी हुई है। देखिए इनमें किस कलर के फूल आते हैं। ये हमारे रोज प्लांट में ये देखिए एक छोटी सी नन्ही सी कली बनी हुई है और इतनी छोटी सी ये कटिंग है। और यहाँ पे भी कुछ हमने अपने प्लांट्स कटिंग लगा रखी हैं। तो ये येलो कलर के हैं। ये हमारा जेरेनियम है यहाँ पर, और इसमें साइड में देखिए अपने आप ये ग्रो हो गए हैं। ये हमारी हाइब्रिड विंका है और बहुत ही सुंदर इनमें ये कलर निकल के आए हैं। कोई लाइट है, कोई थोड़ा डार्क है, कोई उससे ज़्यादा डार्क है, ये देसी वाइट है। तो इस तरह से हमारे हाइब्रिड विंका हैं और बहुत ही अच्छी इनमें फ्लावरिंग चल रही हैं। ये हमारे रजनीगंधा के बल्ब लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा प्लांट है मोगरे का, और इसकी ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन आप फ्लावर के कलर अगर आप देखेंगे तो धूप के कारण इनके फ्लावर जैसे जल जा रहे हैं। ये देखिए ऐसे लग रहे हैं कि सूख जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ गर्मी इतना ज़्यादा है और ये बिल्कुल शेड में नहीं रखे हैं फ्रेंड्स। ये इसी तरह यहाँ पे खुले में रखे हुए हैं छत के ऊपर, तो इनमें इनके फ्लावर इस तरह से बर्न हो जा रहे हैं। ये हमारा आलमंडा का प्लांट है, मिनिएचर वाला। ये हमारा एक दूसरा इस तरह से हमने छोटे से पॉट में लगा रखा है। इसमें लगातार कितने फ्लावर्स इस तरह से खिल रहे हैं। बस गर्मी के कारण इनके फ्लावर सूख जा रहे हैं, खिलते हैं और धूप के कारण इस तरह से बर्न हो जा रहे हैं। और प्लांट में कलियां भी लगी हुई हैं। बहुत तेज़ धूप होती है फ्रेंड्स। तो देखिए हमने ये नया काम किया है, इस तरह के हैंगिंग बास्केट बनाई है और इसमें हमने अपने पोर्चुकुला के कटिंग लगा रखी है। कुछ कटिंग हमने यहाँ अपने लगा रखी है समर की तैयारी के लिए। और ये हमारी सदाबहार हैं। ये देखिए ये वेरीगेटेड वाले हैं, लाइट डार्क पिंक वाले, सारे कलर इसी में इस तरह से लगे हुए हैं। और ये हमने ये पॉट तैयार कर लिए हैं। देखिए इनके बल्ब को अलग अलग करके लगा लिया है। कुछ पोस्टलेंट यहाँ लगा रखे हैं हमने, और इस तरह से हमने गर्मी की तैयारी शुरू कर दी है। ये हमारी रेन लिली है और ये भी रेन लिली है। और इस तरह से हमने अपनी कटिंग को लगाकर स्टार्ट कर दिया है सेव करना, ताकि इन गर्मी में अच्छे से इनमें फ्लावरिंग हो और इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। और यहाँ पर भी हमने कैलेडिया के प्लांट को लगा रखा है। और ये हमारा डहेलिया का नीचे राइजोम है इसके नीचे, और ये नीचे बेबी प्लांट निकल के आया है। और कुछ कटिंग हमने यहाँ लगा रखी है। और ये पिंक रेन लिली है के बल्ब लगा रखे हैं, ताकि इस बार इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो और इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो। इस तरह से हिबिस्कस को हमने रिपोर्टिंग कर दिया है, इसमें इसकी मिट्टी चेंज कर दी है, इसको हमने खाद दे दिया है, इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने लग गई है। ये हमारा पिंक हिबिस्कस है और ये हमारा वाइट हिबिस्कस है। तो दोनों की मिट्टी हमने रिपोर्टिंग कर दी है। और ये हमारा पुना वैरायटी हिबिस्कस है, तो इसको अभी हमने कुछ नहीं किया है, ये अभी इसको करना बाकी है। और ये हमारा येलो कलर का रोज़ है। देखिए इसको यहाँ रख दिया है। यहाँ 12-1 बजे तक की बहुत तेज़ धूप आती है, तो इसे भी हमें छायादार रखना होगा। और इसके फूल देखिए कितने छोटे साइज़ के हो गए हैं। टिकोमा में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, ये देखिए इस तरह से। और अभी तक इससे हमने कोई भी खाद और मिट्टी की गुड़ाई नहीं की है। अप्रैल ख़त्म होने आ गया है फ्रेंड्स, लेकिन अब धीरे धीरे मैं ये सारे काम कर रही हूँ थोड़े थोड़े करके। ये हमारा बेल का प्लांट है और इसमें ये 3 पत्तियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं और काफ़ी पुराना प्लांट है। और इस तरह के पॉट में हमने इसे लगा रखा है। तो प्लांट की ग्रोथ इस बार काफ़ी अच्छी रही है। अब मैं इसे खाद दूंगी। और ये डबल पेटल का हमारा हिबिस्कस का प्लांट है, तो इसकी भी गर्मी में बहुत ही बुरी हालत है
और देखिए इस तरह से हमने इस प्लांट को लगा रखा है। और यहाँ पे ये हमारे कनेर का प्लांट है, पिंक वाले। और ये देखिए हमारे वाइट हिबिस्कस में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये समर की पहली फ्लावरिंग है इस प्लांट में, क्योंकि इसको हमने अच्छे से प्रूनिंग कर दिया था और रूट प्रूनिंग भी कर दिया था। तो उसके बाद ये प्लांट की मेरे फर्स्ट फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, कलियाँ भी बनने स्टार्ट हो गई हैं। गर्मी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए इस बार ये पिंक वाले हमारे हिबिस्कस हैं और ये फूल खिलने के लिए स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे भी। और देखिए इसमें भी कलियाँ ढेर सारी बनी हुई हैं हर ब्रांच पे। तो समर में हमारा हिबिस्कस बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहा है। और धीरे धीरे हम सारे ही प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं, सब में खाद दे रहे हैं, मिट्टी की गुड़ाई कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सारे ही प्लांट को हम एक एक करके जैसे टाइम मिलता है वैसे ही हम सारे प्लांट को कर रहे हैं। और यहाँ पर ये हमारे सारे प्लांट लगे हुए हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा शेड दे रखा है। ये देखिए इस तरह से हमने ये शेड लगा रखा है अपने प्लांट के लिए यहाँ पर। और उसके नीचे ये हमारे प्लांट रखे हैं। तो ये सुबह की यहाँ से धूप आ रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा शेड एरिया है। तो इस तरह से हमने अपने प्लांट को शेड के नीचे रखा है। और ये मेरे गार्डन में मनी प्लांट है, जूही है, रोज़ फ्लावर्स हैं, एक्सोरा है। इस तरह से सारे प्लांट लगे हुए हैं। यहाँ पे रोज़ फ्लावर हैं, सोन चंपा है, श्रीलंकाई तगर है, पीस लिली है। और ये देखिए ये हमारी डू नॉट टच मी यहाँ पर लगी हुई है, छुई मुई। और देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। ये बीज से लगे हुए वही प्लांट है जो अपने आप ग्रोथ हो चुके हैं। और ये कॉस्कॉम सिलेसिया जिसे कहते हैं, ये देसी वाली वैरायटी के हैं। और ये हमारी डेंथस की यहाँ कटिंग लगी हुई है और कुछ समर प्लांट की भी कटिंग लगी हुई है। गुलदाउदी को इस तरह से हमने सेव करके रख लिया है। यहाँ पर हमारे कृष्ण कमल के प्लांट हैं। और यहाँ पर इसके बगल में हमारे ये अनार का प्लांट है। फिर हमारे देसी गुड़हल हैं यहाँ पर। इसके भी हमने 1-2 दिन के लिए शेड के एरिया में रखा है, क्योंकि हमने इसकी यहाँ इतनी गर्मी में इस प्लांट की रूट प्रूनिंग कर दी थी, क्योंकि पानी देने के बाद ही ये प्लांट पूरी तरह से मुरझा जाता था और पानी इसके बगल से निकल जाता था। इस तरह से हमने अपने प्लांट को यहाँ पर रखा है। ये हमारा हिबिस्कस का प्लांट है। ये देखिए इसकी नई ग्रोथ बहुत ही खूबसूरत निकल के आई है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हमने अपने कलांचों को इस तरह से सेव कर लिया है। बरसात में से अलग अलग करके हम फिर से तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे वेंड्रिंग जू और कलांचो और सक्लेंट, यहाँ पे हमारी जो सीडलिंग होती है और कटिंग होती है यहाँ पर हम रख देते हैं इस तरह से। और ये देखिए गोमफेना में भी फ्लावरिंग हो रही है, सेंसिविडिया। और ये हमारे कटिंग से लगे हुए मोरपंखी के प्लांट और ये बीज से तैयार हुए और कटिंग से तैयार हुए प्लांट यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ देखिए पेंसिल कैक्टस और विंका की छोटे सीडलिंग यहाँ पर लगी हुई हैं और इसे अभी हमने कट करके लगाया है। और यहाँ पे ये हमारी कलांचो है। और ये हमारे कोचिया के प्लांट है। देखिए इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। इस तरह से हमने इनको यहाँ लगा रखा है। यहाँ पे यही सारे हैं। जिस प्लांट को थोड़ा बहुत गुड़ाई और कुछ काम करना होता है तो यहाँ पे हम लाके कर लेते हैं। इस तरह से रखे हुए हैं। ये हमारी एमरेलिस लिली और एशियाटिक लिली है, जिनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है अप्रैल के मंथ में, लास्ट मंथ चल रहा है ये। और यहाँ पे हमारे सक्लेंट लगे हुए हैं। ये हमारा क्लाइमेटिस रंजाई का प्लांट है, वाइट वाले। देखिए इनकी भी ग्रोथ अच्छी चल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण यहाँ पे इनकी पत्तियाँ कुछ सूख रही हैं। और ये बेबी सनरोज़ है, यहाँ पर लगी हुई है और बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। और इनमें देखिए ये फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी है, फ्लावरिंग कर रहे हैं। फिर हमारे वेंड्रिंग जो यहाँ से ये दूसरी वैरायटी है और ये दूसरी ग्रीन और पर्पल, इस तरह से ये लगे हुए हैं। ये कलांचो हमने सेट करके रख लिया है। नेक्स्ट सीजन फिर इनको हम देखिए इनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर हमारे एमरेलिस लिली के बल्ब लगे हुए हैं। ये ऑनलाइन जो हमने मंगाए थे 3 कलर, वो इस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। कुछ कटिंग लगी हुई है। और यहाँ पर आपको ये बता दें
ये यहाँ पर हमारी जिंजर लिली लगी हुई है, लेकिन अभी ग्रोथ कम दिखाई दे रही है उसकी। फिर हमारे यहाँ एक बेबी सनरोज यहाँ पर लगी हुई है। ये देखिए कटिंग से सारे तैयार हुए हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और ये हमारा कलांचो है। हमारे इस लाइन में आप देखेंगे तो सारे सर्कुलेंट हमने इस तरह से अपने लगा रखे हैं दीवार के कॉर्नर पे, और ये सुबह की यहाँ पर धूप आ जाती है। धीरे धीरे यहाँ पर इस कॉर्नर पे सारे काम होते रहते हैं। किसी को खाद देना है, फंगिसाइड है, कोई प्लांट सूख रहा है, तो यहाँ पर लाके इस तरह से हम अपने प्लांट को रख देते हैं। और इस कॉर्नर पर शेडी एरिया में कुछ इस तरह से हमारे प्लांट रखे हुए हैं। उसके बाद इस कॉर्नर पे भी ये हमारे हिबिस्कस का कलेक्शन यहाँ पर रखा हुआ है, और इसमें मधुकामनी और टिकोमा इस तरह के प्लांट, हार्डी प्लांट यहाँ पे लगा रखे हैं हमने। यहाँ पे ग्रीन नेट कोई भी शेड हमने नहीं दिया है। और ये ओपन एरिया में सारे प्लांट रखे हुए हैं। ये हमारा मोगरे का प्लांट है, डबल पेटल हिबिस्कस। और यहाँ पर हमें अब थोड़े थोड़े सारे प्लांट अपने यहाँ से हटाना शुरू कर दिया है हमने। ये हमारे अलमांडा का प्लांट है, और यहाँ पे हमारे समी का प्लांट है, और ये हमारी मोरपंखी है। ये भी कुछ कुछ प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, और कुछ कुछ प्लांट सरवाइव कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। और कुछ प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, उनमें बढ़त भी अच्छी चल रही है। तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू।